अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी मखलूक अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा की है वो सब एक दिन फ़ना हो जाएगी। ये आयत है सूरह रहमान की आयत नंबर 26। इस आयत का ज़ुल्करनैन के किस्से से क्या रिलेशनशिप है, चलिए इस पे गौर व फिक्र करते हैं। आज का हमारा वर्ड जिसकी हम तफसीर करेंगे वो है आइनिन हामिया। आइनिन हामिया वो जगह है जहाँ हर सितारे की मौत हो जाती है। इसको इंग्लिश में डार्क मैटर कहते हैं, ब्लैक होल कहा जाता है या डार्क मड भी कहा जा सकता है। इसको आप सर्च करके इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का जो सितारा है वो सूरज है, और सूरज हमारी दुनिया में कभी नहीं और कहीं भी नहीं गुरूब होता। यह तो साइंस से प्रूवन है। जब भी कोई सितारा पैदा होता है तो उसे नेबुला कहते हैं, और जब वो मरता है, उसकी मौत आती है, तो वो सुपरनोवा बन जाता है और डार्क होल में कन्वर्ट हो जाता है। हर सितारे की मौत दो तरीके से हो सकती है। या तो वो डार्क होल में समा जाएगा, सक कर लिया जाएगा, खींच जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, या वो इतना बड़ा होगा कि वो सक नहीं किया जाएगा तो वो खुद ही डार्क होल बन के ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है। हर सितारा अपनी शुरुआत एक ख़ास जगह से करता है और वो ख़त्म भी ख़ास जगह पर ही जाकर होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने पूरी कायनात को सबसे बड़ी चीज़ों से मुअज़्ज़िन किया है और इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए ग्रेविटी की फ़ोर्स बनाई है। ये बेसिक साइंस बता रही हूँ समझाने के लिए, डीप साइंस में हम नहीं जाएंगे अभी। हमारे सोलर सिस्टम का भी ब्लैक होल है और वो सूरज के सदर्न टिप में है, हमारी गैलेक्सी के सदर्न टिप में है, और वो सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। रिलीजन जो होता है वो गैप का इल्म होता है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आता है वही के ज़रिए। लेकिन साइंस जो होती है वो एक्वायर्ड नॉलेज होती है, वो हम खुद धीरे धीरे सीखते हैं, ऑब्ज़र्व करके, एक्सपेरिमेंट्स करके। रिलीजन को समझने के लिए साइंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो आसान हो जाता है समझना। हम देख पा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ्स हैं, तो वो समझना आसान हो जाता है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा आयतें कुरान में साइंस से रिलेटेड हैं। अल्लाह सुब्हान व ताला के मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। अल्लाह सुब्हान व ताला की ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिज़िकल इवेंट की। साइंस फ़िज़िकल लॉज के साथ डील करती है, लेकिन कानून तो कुदरत का ही चलता है जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के अंडर है। कायनात अल्लाह सुब्हाना ताला का फ़ेल है और कुरान अल्लाह सुब्हाना ताला का कौल है। कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होता, यानी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितने लॉज ऑफ नेचर कुरान में डिस्कस किए हैं वो वक्त के साथ धीरे धीरे ज़ाहिर होते जा रहे हैं और होते ही रहेंगे क़यामत तक, क्योंकि कुरान तो क़यामत तक के लिए है। इसलिए कुछ चीज़ें हमें हर टाइम पे ही, हर ज़माने में नई लगेंगी ही, क्योंकि वो धीरे धीरे ज़ाहिर होंगी और हमें वो कुरान के साथ रिलेट करके समझने में आसानी होगी। आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा मास कंसंट्रेट हो जाए और उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो, तो उस मास के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कुव्वते कशिश शकल इतनी ज़्यादा होगी कि उसके पास से भी अगर कोई सितारा गुज़रेगा तो वो उसको हड़प कर लेगा, जैसे कि कोई वर्टेक्स करता है। ब्लैक होल एक खलाई वर्टेक्स है। इसको समझते हैं इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जिस तरह एक समुद्री भंवर होता है जिसमें बड़े बड़े जहाज़ और शिप्स डूब जाते हैं। कोई भी चीज़ उसके पास से गुज़रे तो उसके चक्कर में फंस कर वो सक कर ली जाती है, खींच ली जाती है और फिर डूब जाती है और ख़त्म। इसी तरह खला के अंदर ऐसे वर्टेक्स होते हैं जिनमें कॉन्सनट्रेटेड मास एग्जिस्ट करता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होती है कि लाइट भी अंदर जाने के बाद बाहर वापस नहीं आ सकती। इसीलिए उसे ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि लाइट वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है।
لائٹ اس کائنات کی سب سے تیز اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ کریشن ہے۔ سورہ واقعہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کو بلیک ہول سے تشبیہ دی جاتی ہے، جہاں بڑی بڑی کہکشائیں ڈوب جاتی ہیں۔ یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے۔ بعض مفسرین انہیں ستاروں کی منزل کہتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 53 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم ان کو تمام دنیا میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا آپ کے رب کا یہ کہنا کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے؟ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، یعنی 250 ارب۔ ان میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے، جس میں 300 بلین سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج ہماری دنیا کا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر! اور یہ ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، اور ایسی 250 ارب گلیکسیز ہیں۔ اسی لیے تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے کم ہیں اور کائنات میں ستارے زیادہ ہیں۔ ان امیجنیبل بڑی کائنات، پھر بھی غور طلب ہے اس کا بیلنس، اس کی ہارمنی، اتنی پرفیکشن۔ سب اپنے اپنی منزل میں گھوم رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں اپنے غروب ہونے کی جگہ پر۔ وہ اپنی ایک جگہ پہ فکس بھی نہیں ہے، سب چل رہے ہیں اپنی شروعات کی جگہ سے اپنے غروب ہونے کی جگہ پہ۔ ہمارے سورج 15 ارب سال سے بنا فیول کے چل رہا ہے، اور اس میں اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹمک بمز کے برابر انرجی صرف ایک سورج سے نکلتی ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں ایک گلیکسی میں، اور اس طرح کی 250 بلین گلیکسیز ہیں جو ابھی تک ناسا نے ہی ڈسکور کر لی ہیں، اور کتنی ہوں گی یہ تو بھی ڈسکور بھی نہیں ہوئی۔ کیا آپ حیران نہیں ہو رہے یہ سب جان کر؟ سبحان اللہ! یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے، یہ سب حیران کن نہیں ہے۔ حیران کن تو وہ ہستی ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، سورہ رحمان کی آیت کے ساتھ ہی میں یہ کمپلیٹ کروں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عین حامیہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ستاروں کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔